Welcome everyone. Today we are going to discuss a very important topic from our writing skills, that is advertisements. बेटा, जैसे आपके राइटिंग स्किल्स के सेक्शन में नोटिस राइटिंग का टॉपिक पूछा जाता है, मैसेज राइटिंग आता है, रिपोर्ट राइटिंग, पैराग्राफ राइटिंग, आर्टिकल राइटिंग, ये सब टॉपिक्स पूछे जाते हैं, ठीक ऐसे ही ये टॉपिक भी पूछा जाता है एडवर्टीजमेंट राइटिंग का। एडवर्टीजमेंट यानी विज्ञापन, इश्तिहार। एंड जब भी मैं क्लास में ये टॉपिक पढ़ाना स्टार्ट करती हूँ तो बच्चे इसे बोलते हैं एड, कि मैम आप एड्स के बारे में बात कर रहे हो, विच इज़ द शॉर्ट फॉर्म ऑफ एडवर्टीजमेंट्स। तो मैं उनसे कहती हूँ हाँ जी, मैं उन्हीं एड्स की बात कर रही हूँ। और फिर जब मैं उनसे ये पूछती हूँ कि आपने इन एड्स के बारे में कहाँ देखा है या क्या सुना है, तो वो लोग यही बताते हैं कि मैम ये एड्स तो टीवी में भी आते हैं एंड देन न्यूज़पेपर्स में भी आते हैं, और अब तो हाईटेक ज़माना है भाई, आपके सोशल मीडिया साइट्स जैसे यूट्यूब, फेसबुक, इन सब पर भी एडवर्टीजमेंट्स आते ही रहते हैं। तो अब आप इस टर्म से तो फेमिलियर हो गए हैं कि एडवर्टीजमेंट्स क्या हैं। अब हम इस पॉइंट पर आते हैं कि आपके एग्जाम्स में एडवर्टीजमेंट्स पर बेस्ड क्वेश्चंस कैसे पूछे जाते हैं, क्योंकि हमारा मेन कंसर्न तो यही है कि आपने एग्जाम में एडवर्टीजमेंट राइटिंग करना है, राइट। तो बेटा यहाँ मैं बात करूंगी केवल न्यूज़पेपर से रिलेटेड एडवर्टीजमेंट्स की, ना कि टीवी या सोशल नेटवर्किंग साइट्स वाले एड्स की, राइट। तो क्योंकि आपके एग्जाम्स में एडवर्टीजमेंट राइटिंग न्यूज़पेपर के हिसाब से ही पूछी जाती है, तो आज की इस वीडियो में सबसे पहले हम यही डिस्कस करेंगे कि एडवर्टीजमेंट्स क्या हैं, किस पर्पस से एडवर्टीजमेंट्स दिए जाते हैं। फिर उसके बाद जैसा कि आपको पता है कि राइटिंग स्किल्स के सेक्शन में मैं हमेशा आपसे यही बात बोलती हूँ कि फॉर्मेट के ऊपर आप बहुत अच्छे से ध्यान दीजिए। फॉर्मेट आपने बिल्कुल सही लिखना बहुत ज़रूरी है किसी भी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करते समय, राइटिंग स्किल्स वाले सेक्शन में स्पेशली, क्योंकि फॉर्मेट के नंबर अलग से होते हैं। एंड इट इज़ वेरी इजी कि आप जो फॉर्मेट आपको आपके टीचर ने बताया है या इस यूट्यूब चैनल पर मैं आपको बता रही हूँ, आप अगर इन फॉर्मेट्स को ध्यान से देखोगे, प्रैक्टिस करोगे इनकी, और ठीक यही फॉर्मेट बना के आओगे तो बहुत अच्छे मार्क्स आपके आते हैं। एंड फिर उसके बाद हम बात करेंगे कंटेंट की, यानी कि मेन बॉडी जो है आपकी एडवर्टीजमेंट्स में वो क्या रहेगी। तो बेटा आज की इस वीडियो में मैं आपको वो सभी एडवर्टीजमेंट्स के टाइप्स बताऊंगी जो कि आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। सभी क्लासेस के लिए रहेगा ये वीडियो आज का हमारा, ओके। क्लासेस 9, 10, 11, 12 सभी क्लासेस के लिए, क्योंकि कुछ क्लासेस में केवल क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स पूछे जाते हैं, लेकिन एक आध बार ये देखा गया है कि बोर्ड के एग्जाम्स में, जैसे लास्ट ईयर हरियाणा बोर्ड में जो 12th का एग्जाम हुआ था उसमें डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के हिसाब से भी पूछा गया था। तो इस वीडियो में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज एडवर्टीजमेंट, फिर टाइप्स ऑफ एडवर्टीजमेंट, और उसके बाद दोनों ही टाइप्स को हम डिटेल में पढ़ेंगे कंटेंट के हिसाब से। जैसे कि मैंने आपको बताया, आई विल प्रोवाइड यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल्स ऑफ ऑल द एडवर्टीजमेंट्स, ताकि आपको कोई भी अगर पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो उसमें क्या कंटेंट लिखना है वो लिखने में आपको कोई भी परेशानी ना हो। आप एज इट इज कंटेंट मेरी इन स्लाइड से उठा सकते हो। तो रियली दिस वीडियो इज गोइंग टू बी वेरी बेनिफिशियल एंड वेरी इंफॉर्मेटिव फॉर ऑल ऑफ यू। एंड साथ के साथ जैसा कि मैंने आपको बताया, फॉर्मेट को बहुत ध्यान से आप समझोगे, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। सबसे पहले देख लेते हैं कि एडवर्टीजमेंट्स होते क्या हैं। An advertisement is a kind of public notice asking for or offering services or buying and selling property, goods, etc. or providing information about missing persons, pets, etc. तो एडवर्टीजमेंट जो है वो एक तरह से पब्लिक नोटिस होता है, राइट। मीन्स सभी जो पब्लिक है, जो भी जनसाधारण है, उनके लिए कोई भी सूचना जो है वो एडवर्टीजमेंट होती है। क्या करते हैं एडवर्टीजमेंट के थ्रू? आस्किंग फॉर और ऑफरिंग सर्विसेज, या तो आपको आवश्यकता होती है, आप पूछते हो किसी से किस चीज़ की, सर्विसेज की, ओके। या आपने कोई प्रॉपर्टी जो है उसे परचेज करना है या प्रॉपर्टी को बेचना है, कुछ ऐसी गुड्स हैं आपके पास, कुछ ऐसी चीज़ें हैं आपके पास जिन्हें आपने बेचना है, खरीदना है, या फिर आप इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हो, आपके कोई पर्सन्स हैं नॉन जो कि मिस हो गए हैं, गुम हो गए हैं, कोई पेट हो सकता है आपका, वो गुम हो गया है, ओके। तो या तो आप इन चीज़ों के बारे में, सेवाओं के बारे में पूछते हो कि किसी के पास अगर अवेलेबल है तो आपको चाहिए हैं, यू नीड देम। और दूसरी बात ये भी हो सकती है बेटा कि आपके पास कोई इस तरह के टैलेंट्स हैं, पोटेंशियल है कि आप किसी फील्ड में सर्विस अपनी दे सकते हो। तो ये दोनों ही तरीके से रहती हैं बातें एडवर्टीजमेंट में। जो कुछ भी आपको रिक्वायर्ड है या जो कुछ भी आपके पास अवेलेबल है, आप उससे रिलेटेड बातें एडवर्टीजमेंट के थ्रू पब्लिक तक पहुंचाते हो।
इसके अलावा भी और तरह के एडवर्टीजमेंट्स हैं, जैसे एजुकेशनल एडवर्टीजमेंट्स हो सकते हैं, ट्रिप्स एंड टूर्स हो सकते हैं, मैट्रिमोनियल हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम ये लॉस्ट एंड फाउंड के हिसाब से भी हो सकते हैं, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम जो देखा गया है या जो आपके सिलेबस में मेंशन है वो सभी भी एंड बाकी भी सभी के सभी एडवर्टीजमेंट्स मैं आज की इस वीडियो में आपके लिए कवर अप कर रही हूँ। अब देखिए, ये जितने भी टाइप्स के एडवर्टीजमेंट्स हैं इनको हम ब्रॉडली देखा जाए तो 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होते हैं आपके क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स और दूसरे होते हैं आपके कॉमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स। अब बेटा क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स क्या है, पहले आप इन्हें देख लीजिए, क्योंकि मैक्सिमम टाइम बेटा यही देखा गया है कि एग्जाम में आपके क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स जो हैं वो पूछे जाते हैं। और मैं तो वैसे यही कहूँगी कि दोनों ही तरीके के एडवर्टीजमेंट सॉल्व करना बहुत आसान है, लेकिन बच्चे कई बार मुझे कहते हैं कि मैम क्लासिफाइड में थोड़ा सा ज़्यादा कंटेंट हमें लिखना पड़ता है और डिस्प्ले में हमें कम कंटेंट लिखना पड़ता है। तो पहले मैं आपको क्लासिफाइड जो एडवर्टीजमेंट्स हैं इनको बहुत अच्छे से क्लियर कर दूं ताकि आपको कंटेंट भी पता चल जाए। तो सबसे पहले तो आप देखिए, आपकी स्क्रीन के ऊपर जो ये लेआउट है ये क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स का लेआउट है। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम हमारी आज की इस वीडियो में उन्हीं बातों पर कंसंट्रेट करेंगे जैसे क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो कि एग्जाम्स में हम केवल न्यूज़पेपर्स वाले जो एडवर्टीजमेंट्स हैं उन्हीं को ही डिस्कस करेंगे। तो कहने का मतलब ये है मेरा कि क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स और जो आपकी कमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स हैं वो दोनों ही तरह के जो एडवर्टीजमेंट्स हैं वो जैसे न्यूज़पेपर में आते हैं ठीक वैसे ही आपको यहाँ पर ड्राफ्ट करने सीखने हैं। तो आप देखिए न्यूज़पेपर में किस तरह से क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स आते हैं, ये उसका एक लेआउट है। न्यूज़पेपर की कटिंग है और कटिंग में भी मैंने जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स हैं उनकी कटिंग यहाँ पर आपको प्रोवाइड की है। तो देखिए सिचुएशन वैकेंट के हिसाब से है, अकाउंट्स एंड फाइनेंस के हिसाब से है, ये सब आपके क्लासिफाइड, ये अलग अलग कॉलम्स बने हुए हैं, आप बेसिकली देख सकते हो क्लासिफिकेशंस हैं ये अलग अलग। जैसे देखिए प्रॉपर्टी फॉर सेल, टू लेट और रेंट, सिचुएशन वैकेंट, राइट। तो इस तरह से ये अलग अलग कॉलम्स हैं और इन कॉलम्स के अंडर ये जो छोटे छोटे बॉक्सेस आप देख रहे हो दीज आर योर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स। सेम इसी तरह से आपने अब फर्दर वीडियो में लिखना सीखना है। देखिए दीज आर सम मोर एग्जांपल्स, जैसे वांटेड ब्राइड, प्रॉपर्टी, एजुकेशन, रिक्रूटमेंट, ओके ये सभी आपके कुछ कुछ कॉलम्स बने हुए हैं और इन कॉलम्स के अंदर क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स दिए हुए हैं। क्लासिफाइड का मतलब क्या होता है? क्लासिफाइड का मतलब होता है वर्गीकृत, ओके यानी कि डिफरेंट क्लासेस हैं, उनका क्लासिफिकेशन किया हुआ, वर्गीकरण किया हुआ है, मीन्स अलग अलग कॉलम्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड किए हैं अकॉर्डिंग टू अलग अलग ट्रेड्स जो हैं एडवर्टीजमेंट्स के, इसके हिसाब से। तो देखते हैं सबसे पहले कि फीचर्स क्या हैं क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स के। ये जो क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट जस्ट अभी आपने उनका लेआउट देखा है, इनके अंदर बेसिकली क्या करना है हमें, क्या इनकी विशेषताएं रहेंगी पेपर में अटेम्प्ट करते समय। सी यू मस्ट नॉट क्रॉस 50 वर्ड्स। अब देखिए एडवर्टीजमेंट राइटिंग जो है आपका उसमें केवल आपने 50 वर्ड्स ही लेने हैं। डू नॉट राइट अननेसेसरी वर्ड्स एज यू आर चार्ज्ड फॉर पर वर्ड। अब आप अखबार में इश्तेहार दे रहे हो तो नेचुरल सी बात है कि वो आपसे इसके लिए पेमेंट लेते हैं, राइट। तो आप जितने ज़्यादा वर्ड्स उसमें लिख कर दोगे तो आपको उतने ही ज़्यादा पैसे उसके लिए पे करने पड़ते हैं। जबकि अच्छा यही रहता है कि हम कम, जैसे मान लीजिए शब्दों में मीन्स इकोनॉमिकल रहें ताकि हमारे पैसे भी कम लगें और हम अपनी बात को बड़ा ही ब्रीफ, क्लियर और क्रिस्प मैनर में सामने वाले तक पहुंचा सकें। तो इसलिए आपको अननेसेसरी वर्ड्स यहाँ पर नहीं लिखने, क्योंकि हर वर्ड के हिसाब से आपके पैसे लगते हैं। यूज कैची वर्ड्स टू अट्रैक्ट द रीडर्स। आपको बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स को लिखना है। कैची का मतलब जो रीडर्स की अटेंशन को ग्रैब कर सकें, कैच कर सकें, ऐसे वर्ड्स को यूज करना है। यू कैन राइट फर्स्ट 1 or 2 वर्ड्स इन कैपिटल लेटर्स। अब रीडर्स की अटेंशन का ध्यान, रीडर्स का अटेंशन अपनी ओर खींचने के लिए आप क्या कर सकते हो कि शुरुआत के 1 या 2 वर्ड्स जो हैं वो कैपिटल्स में भी लिख सकते हो। देखिए बेटा, वैसे तो हम आपसे यही कहते हैं कि कोई और क्वेश्चन यदि आप अटेम्प्ट कर रहे हो कि अननेसेसरी आपने कैपिटल लेटर्स का यूज़ नहीं करना। हम पंक्चुएशन मार्क्स के लिए बहुत ज़्यादा एम्फेसिस डालते हैं कि यूज़ करेक्ट पंक्चुएशन मार्क्स, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा आपके लिए ये हम कह सकते हैं कि फ्लेक्सिबिलिटी रहेगी कि आप कैपिटल लेटर्स का यूज़ इजीली कर सकते हो। आपको और भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पर आप जैसे आपको ग्रामर जो है उसके लिए भी यदि आप थोड़ा सा दाएं बाएं करते हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आपको कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं बनाने होते, राइट। इसीलिए ये टॉपिक बहुत इजी रहता है करने के लिए। देखिए
मेक श्योर द एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, बी सिंपल एंड डायरेक्ट। ओके, तो बहुत ही सिंपली डायरेक्टली आपने अपनी बात को लिखना है। आप पंक्चुएशन मार्क्स जो है उनका भी कैपिटल्स में जैसे शुरुआत में यूज कर सकते हो। फिर जैसा कि मैंने आपको बताया ग्रामर के हिसाब से भी आपको यहाँ पर थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है कि आपको कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं लिखने, बिकॉज यू हैव टू बी सिंपल, यू हैव टू बी डायरेक्ट। ओके, यू हैव टू प्रोवाइड कंप्लीट इन्फॉर्मेशन एंड दैट टू विद इन फ्यू वर्ड्स, राइट। तो इसलिए बहुत ही कम शब्दों का प्रयोग करते हुए आप ये सब करोगे। तो ये सब पॉइंट्स आपने ध्यान में रखने हैं, राइट। अब आप देखिए कि काइंड्स ऑफ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स जो कि एग्जाम्स में लगभग पूछी जाती हैं वो कौन कौन सी हैं। एंड इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू प्रोवाइड ऑल द सॉल्यूशंस टू योर दीज प्रॉब्लम्स, एग्जाम्पल्स, राइट। देखिए, सिचुएशन वैकेंट, अब ये एक हमारी कैटेगरी है क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट की, राइट। फिर है दूसरा काइंड सिचुएशन वांटेड, तीसरा है सेल एंड परचेज, फोर्थ है टू लेट, फिर है अकोमोडेशन वांटेड, फिर है मैट्रिमोनियल, फिर है मिसिंग पर्सन्स, पेट्स, और लास्ट में हमारा लोस्ट एंड फाउंड। तो अब इस वीडियो में फर्दर हम इन सभी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स को डिटेल में पढ़ेंगे। वन बाय वन मैं आपको इनके फीचर्स समझाऊंगी और फिर एग्जाम्पल होगा आपके लिए, आप उन्हें नोट डाउन कर सकते हो। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए सिचुएशन वैकेंट को। अब सिचुएशन वैकेंट का क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझना बेटा। देखिए, यहाँ पर सिचुएशन जो है वर्ड, ये हम लेते हैं जॉब से, राइट। सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या है, जॉब। अब जॉब जो है वो किस तरह से, भाई जॉब का मतलब आप यहाँ पर ले सकते हो कि सपोज करो कि आप किसी स्कूल में प्रिंसिपल हो, राइट, और उस स्कूल में एक टीचर की जो जॉब है वो वैकेंट है। या हम कह सकते हैं कि कोई कंपनी है, वहाँ पर कोई सेल्समैन की पोस्ट वैकेंट है, या सीए की पोस्ट वैकेंट है, राइट। तो सिचुएशन वैकेंट का मतलब क्या हो गया, जॉब वैकेंट, राइट। तो जॉब वैकेंट है और आपने न्यूज़पेपर में एक ऐड डालना है। सपोज करो हम स्कूल वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि स्कूल में प्रिंसिपल की ओर से आपने ये ऐड डालना है कि आपके स्कूल में म्यूजिक टीचर की पोस्ट खाली है, या इंग्लिश टीचर की पोस्ट खाली है, या क्लर्क की पोस्ट खाली है, राइट। तो आप किस तरह से वो ऐड लिखोगे, ओके, किस तरह से लिखोगे, दीज आर द पॉइंट्स। सी, बिगिन विद वांटेड और रिक्वायर्ड। ओके, तो आपने वांटेड या रिक्वायर्ड इस वर्ड से स्टार्ट करना है। वांटेड चाहिए है, जरूरत है, रिक्वायर्ड का भी यही मतलब है, चाहिए है, जरूरत है। स्टेट द नेम ऑफ कंपनी, ओके, कहाँ पर जरूरत है, ओके, कहाँ पर वो पोस्ट खाली है। मेंशन द पोस्ट एंड द नंबर ऑफ वैकेंसीज, बताइए कि आपको कौन सी पोस्ट के लिए रिक्वायरमेंट है, ओके, और कितनी वैकेंसीज हैं, यानी कि एक पोस्ट है, दो पोस्ट है, या कितनी है। स्टेट मिनिमम क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस डिजायर्ड, आपको मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या एक्सपेक्ट है, क्या चाहते हो आपके भी किस एजुकेशन लेवल के लोग यहाँ पर जो है नहीं, और साथ में एक्सपीरियंस जो है वो कितना चाहिए आपको। डिज़ायर्ड जैसे हो सकता है, कई बार हम सोच सकते हैं ना कि भी फ्रेशर्स को जॉब नहीं देते, हम सोचते हैं कि ऑलरेडी एक्सपीरियंस हो तो वो ज़्यादा अच्छे से काम करेगा, तो इस से एक्सपीरियंस मेंशन करेंगे आप। प्रेफरेंसेस, मेंशन सेक्स, एज, एडिशनल क्वालिफिकेशन, ओके। अब प्रेफरेंसेस में आप बता सकते हैं कि यू रिक्वायर मेल कैंडिडेट और फीमेल कैंडिडेट, राइट। फिर एज बता सकते हो कि किस एज ग्रुप का आपको बंदा चाहिए। फिर एडिशनल क्वालिफिकेशन में जैसे मान लीजिए कई बार क्या होता है कि हम ये बोल देते हैं कि कंप्यूटर की जो नॉलेज है वो होनी चाहिए, या सब्जेक्ट के हिसाब से है तो उस सब्जेक्ट स्पेसिफिक के हिसाब से क्या एडिशनल रिक्वायरमेंट हो सकती है उस पोस्ट के लिए, वो हम मेंशन कर देते हैं। सपोज करो अगर कोई लैंग्वेज टीचर है तो हम बोलते हैं फ्लुएंसी होनी चाहिए अपनी लैंग्वेज में बोलने में, ठीक है। फिर मेंशन पे स्केल एंड पर्क्स, पे स्केल आप बताओगे, पर्क्स बताओगे। पर्क्स का मतलब क्या होता है कि और जैसे पे स्केल के अलावा आप और क्या उन्हें दे रहे हो। सपोज करो कई बार क्या होता है कि बोर्डिंग या रेजिडेंशियल जो है इंस्टीट्यूशंस होती हैं, वहाँ पर जो है लोग जैसे जो भी उनका स्टाफ है उसके लिए रहने के लिए अकोमोडेशन अवेलेबल होता है, या स्टाफ की ओर से हो सकता है कि कोई व्हीकल अवेलेबल करा रखा हो जो जैसे जो स्टाफ है उसको लेकर आए, ओके, इंस्टीट्यूशन तक। तो इस तरह से पर्क्स और पे स्केल बताओगे। मेंशन द मोड ऑफ अप्लाइंग, कि आपने अप्लाई किस तरह से करना है, आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है या आपने कोई बायोडाटा सेंड करना है, इस तरह से आप बताओगे। एंड विद कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर, और आपको अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस देना है या फिर आप फ़ोन नंबर भी दे सकते हो, या आप चाहो तो दोनों चीज़ें भी दे सकते हो। तो इस तरह से सिचुएशन वैकेंट में आपने ये सब पॉइंट्स लिखने हैं। अब देखिए एग्जाम्पल से आपको और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा, एंड यहीं मैं आपके साथ इसका फॉर्मेट भी डिस्कस करूँगी। आप देख सकते हो ये क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है इस समय।
You are the managing director of Ram and Sons Delhi. You need an efficient stenographer for your office. Draft a suitable advertisement in not more than 50 words for the classified column of the Hindustan Times. Right? तो ये आपको क्वेश्चन इस तरह से पेपर में दिया हुआ मिलेगा कि आप राम एंड सन्स दिल्ली इसके मैनेजिंग डायरेक्टर हैं इस इंस्टीट्यूशन के, और आपको एक एफिशिएंट स्टेनोग्राफर चाहिए. राइट, यानी कि आपके जो ये इंस्टीट्यूशन है राम एंड सन्स दिल्ली, यहाँ पर स्टेनोग्राफर की पोस्ट जो है वो वैकेंट है आपके ऑफिस में, और आपको इसके लिए एक एडवर्टीजमेंट ड्राफ्ट करना है. और वर्ड लिमिट तो आपको मैंने बताई दी थी. यू हैव टू बी लेस देन 50 वर्ड्स की लिमिट में आपको रहना है. और ये क्लासिफाइड कॉलम्स द हिंदुस्तान टाइम्स में आपका पब्लिश होने जा रहा है. तो देखिए बेटा, फॉर्मेट के हिसाब से मैं आपको इस समय बता रही हूँ, आप बहुत ध्यान से मेरी बात को सुनेंगे कि फॉर्मेट को फॉलो करना कितना इंपॉर्टेंट है. मैंने आपको पहले ही बताया, और अब आप बहुत अच्छे से फॉर्मेट को फॉलो कीजिए. और फिर उसके बाद कंटेंट तो मैंने आपको यहाँ पर बहुत सारे प्रोवाइड किए हैं, तो आप देख सकते हो. देखो, फॉर्मेट का विशेष ध्यान रखना. सबसे पहली चीज़, आप एक बॉक्स बनाएंगे. राइट, और मैं तो आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप जैसे बॉक्स को कंप्लीट मत करना. जैसे आपने एक ये लाइन खींच दी, फिर उसके बाद पेंसिल से ही आप खींचना, ये दो लाइन इस साइड खींच देना. ओके, तो बॉक्स एक बनाना है आपने. बॉक्स कंप्लीट बनाने की बजाय आप केवल इस तरह से 3 लाइन्स बनाइए. फिर उसके बाद आप यहाँ पर जो एक लाइन ऊपर खाली छोड़ सकते हो, क्योंकि लिखते समय जो है बच्चे कई बार कंफ्यूज हो जाते हैं कि उनकी जो लाइन है खींची हुई, वो जो ऑलरेडी पेपर में लाइन दी हुई होती है उसके नीचे आ जाती है. तो आप बेशक से ऊपर वाली लाइन छोड़ दो, उसे नेक्स्ट लाइन जो आपकी बिल्कुल प्लेन ब्लैंक है वहाँ पर आप लिखो सिचुएशन वैकेंट, इस तरह से. अब सिचुएशन वैकेंट जो आपने लिखना है, मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि ये आप बोल्ड लेटर्स में, कैपिटल लेटर्स में ही लिखना. ओके, क्या लिखना है आपने? सिचुएशन वैकेंट लिखना है. सिचुएशन वैकेंट क्यों लिखना है? सिचुएशन वैकेंट इसलिए लिखना है क्योंकि ये आपका क्लासिफाइड कॉलम है. राइट, आपने क्लासिफाइड कॉलम के लिए यहाँ पर ऐड लिखना है. तो क्लासिफाइड कॉलम है आपका सिचुएशन वैकेंट. आप सिचुएशन वैकेंट आपने बोल्ड लेटर्स में लिखना है. क्यों? क्योंकि आपने देखा होगा कि न्यूज़पेपर्स में जो हेडिंग है, चाहे वो क्लासिफाइड कॉलम्स की हेडिंग है, चाहे वो किसी भी न्यूज़ की हेडिंग है, हेडलाइन है, तो वो सब बोल्ड लेटर्स में ही होती हैं. बोल्ड लेटर्स का मतलब कैपिटल लेटर्स तो है ही है, एंड साथ के साथ आप देखिए कि कैपिटल लेटर्स एडवर्टीजमेंट में चलेगा आपका. बाकी तो हेडलाइन कैपिटल्स में नहीं होती न्यूज़पेपर्स में, लेकिन वो सब बोल्ड तो होती ही हैं. जो कंपैरेटिवली बाकी जो न्यूज़ लिखी हुई होती है और जो आपकी न्यूज़ की हेडलाइन है, उसमें अगर आप कंपेयर करोगे तो आपको पता चल जाएगा कि वो बोल्ड यानी कि डार्क. ओके, तो आपने सिचुएशन वैकेंट इस तरह से बोल्ड में लिखना है, कैपिटल लेटर्स में, और साथ में उसको थोड़ा डार्क भी करके लिखना है. फिर उसके बाद आप चाहो तो एक लाइन और ब्लैंक छोड़ सकते हो, एंड देन यू कैन स्टार्ट योर एड लाइक दिस. जो बातें, जो फीचर्स मैंने आपको अभी बताए थे, वो सब बातें हम यहाँ पर मेंशन करेंगे. किसी भी पोस्ट के लिए हो, आप उसके हिसाब से यहाँ पर अपनी रिक्वायरमेंट लिख सकते हो. देखिए, वांटेड, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आप वांटेड और रिक्वायर्ड वर्ड से स्टार्ट करोगे. जरूरत है, आवश्यकता है. ओके, किसकी आवश्यकता है? देखिए, एंड वांटेड को आपने कैपिटल लेटर्स में भी लिख दिया है. वांटेड, एफिशिएंट यंग स्टेनोग्राफर ऑफ फॉर लीडिंग कंसर्न कैंडिडेट्स मस्ट बी ग्रेजुएट विद डिप्लोमा इन सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड्स पर मिनट, WPM शॉर्ट में लिख दिया क्योंकि आपको पता है हर शब्द के पैसे लगते हैं. शॉर्ट हैंड स्पीड 120 WPM, फ्लुएंसी इन इंग्लिश, गुड कम्युनिकेशन स्किल, नॉलेज ऑफ कंप्यूटर, मिनिमम 3 ईयर एक्सपीरियंस. आप देख सकते हो मिनिमम. ओके, शॉर्ट में 3 की तरह से. अदरवाइज मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि THREE लिखें आप, लेकिन यहाँ पर 3 years एक्सपीरियंस. नॉट मोर देन 35, अट्रैक्टिव सैलरी विद पर्क्स, अप्लाई विद इन 10 days विद कंप्लीट बायोडाटा टू मैनेजिंग डायरेक्टर राम एंड सन्स, हिल्टन रोड, न्यू दिल्ली. तो आप देखिए कितना सिंपल एडवर्टीजमेंट है. एंड जितनी भी रिक्वायरमेंट्स थी आपकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के हिसाब से, पेमेंट्स एंड पर्क्स के हिसाब से, किस तरह से अप्लाई करना है, क्या एज होनी चाहिए, राइट, क्या एडिशनल क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, ये सब जो पॉइंट्स हैं हमने यहाँ पर मेंशन कर दिए हैं. कोई हमने कंप्लीट ग्रामेटिकल सेंटेंस नहीं बनाया है यहाँ पर. जब भी हमने क्वालिफिकेशंस मेंशन की, कॉमा लगाते गए एब्रीवेटेड फॉर्म में, शॉर्ट फॉर्म में, ताकि हमारे, क्योंकि आपको पता है कि इसके अंदर पेमेंट होती है और हमें वर्ड लिमिट, हमें हमारी बात का भी तो ध्यान रखना है कि स्टूडेंट्स के हिसाब से भी हमें ये ध्यान रखना है कि हमें सारी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी डालनी है और 50 वर्ड लिमिट के अंडर भी डालनी है. तो सिचुएशन वैकेंट आई होप आपको समझ में आ गया होगा. ठीक इसी तरह से आप टीचर के हिसाब से भी सिचुएशन वैकेंट के हिसाब से एग्जाम्पल लिख सकते हैं. अब सेकंड जो है आपका वो है सिचुएशन वांटेड. सिचुएशन वांटेड जो है ये भी सिचुएशन वैकेंट से मिलता जुलता है, बस इसमें एक बेसिक डिफरेंस ये है बेटा
कि जैसे सिचुएशन वैकेंट में किसी कंपनी की ओर से, इंस्टीट्यूशन की ओर से लिखा जाता है, एडवर्टीजमेंट दिया जाता है कि उनको रिक्वायरमेंट है जैसे एफिशिएंट टीचर की, स्टेनोग्राफर की, सेल्समैन की, सीए की, जिसकी भी, ठीक इसी तरह से सिचुएशन वांटेड का क्या मतलब होता है? सिचुएशन वांटेड में अगेन सिचुएशन का मतलब वही है जो मैंने आपको सिचुएशन वैकेंट में बताया था, एंड दैट इज द जॉब। ओके, तो जॉब ही है इसका मतलब, लेकिन इसमें ये डिफरेंस है कि सिचुएशन वांटेड के हिसाब से ये हो जाता है कि आपके पास क्वालिफिकेशन है, आपके पास सभी जैसे मान लीजिए जो भी कुछ शैक्षणिक योग्यता होती है वो सब है, लेकिन आपके पास जॉब नहीं है, यू आर इन सर्च ऑफ अ जॉब। अब जॉब का मतलब यहाँ पर ये नहीं है कि केवल जैसे किसी कंपनी में जॉब करनी है, वो प्राइवेट जॉब भी कर सकते हैं, लाइक ट्यूशन्स पढ़ाना है, या घर घर जाकर किसी को म्यूजिक सिखाना है, या इस तरह से, मतलब उन्हें उस बंदे को काम चाहिए, राइट? उसके पास क्वालिफिकेशन है लेकिन उसके पास काम नहीं है, वो काम सर्च कर रहा है, वो परमानेंट काम भी सर्च कर सकता है, वो पार्ट टाइम काम भी सर्च कर सकता है, राइट? तो सिचुएशन वांटेड का मतलब यहाँ पर काम जो है वो ढूंढा जा रहा है, राइट? अब यहाँ पर हम शुरुआत कर सकते हैं अवेलेबल इस वर्ड से। तो शुरुआत में तो सिचुएशन वांटेड रहेगा ही, आपको पता है, राइट? फिर इसके बाद आप देखिए, experienced accountant available for regular pending account work, manual computerized, on computer part-time basis only, has been maintaining accounts as well as office work with Tata Chemicals for 11 years. Payments negotiable, contact रमन गुप्ता, और ये एड्रेस दिया है, या फिर आप फ़ोन कर सकते हैं इस नंबर पर, राइट? तो आप ये देखिए, ये सब चीज़ें जो हैं फॉर्मेट के हिसाब से पहले देख लेते हैं। हमने बॉक्स बना दिया है, जहाँ पर आपका कंटेंट खत्म हो जाए वहाँ पर आप लास्ट जो 4th लाइन है बॉक्स की वो भी बंद कर सकते हैं। देन जो इन्फॉर्मेशंस हैं, जो भी कुछ उस बंदे के पास एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है, एक्सपीरियंस है, वो सब उसने मेंशन किया है, राइट? और पेमेंट के हिसाब से चाहो तो लिख सकते हो कि भी कितनी आपकी सैलरी की रिक्वायरमेंट है, या फिर आप चाहो तो नेगोशिएबल भी वर्ड यूज़ कर सकते हो। ये वर्ड मैं ज़्यादातर बच्चों से कहती हूँ, बेटा इसको ध्यान रखा करो, ये जो नेगोशिएबल वर्ड है ये सही है, क्योंकि नेगोशिएबल वर्ड यूज़ करने में ये रहता है कि जैसे कुछ फिक्स आपको अमाउंट नहीं लिखनी पड़ती, राइट? कई बार क्या होता है कि आप कुछ कहते हो, सामने वाला कहता है कि नहीं भी इतने नहीं, आप कहते हो कि हाँ जी मुझे तो 25,000 रुपये चाहिए, लेकिन सामने वाला एम्प्लॉयर आपका क्या बोलेगा कि 25,000 तो बहुत ज़्यादा है, आप ना हमारे हिसाब से 20,000 ले लो। तो फिर आप कहते हो कि नहीं चलो 20 तो नहीं, 20 तो फिर बहुत कम हो जाएंगे, आप 22 पे डिसाइड करो, तो 22 पे फिर इससे तो एक नेगोशिएशन हो जाती है। तो ये वर्ड भी बिल्कुल सही रहता है आपको यूज़ करने के लिए। कॉन्टैक्ट में आप चाहो तो अपना कंप्लीट एड्रेस दे सकते हो, या चाहो तो केवल फ़ोन नंबर भी दे सकते हो। तो इस तरह से आपका ये फॉर्मेट पूरा हो जाता है। एंड सिचुएशन वांटेड का ये एग्जाम्पल आपके सामने है, आप इसे लिखेंगे अच्छे से, समझेंगे, एंड देन कंप्लीट करेंगे अपना काम। और इसी के साथ हम चलते हैं नेक्स्ट जो काइंड है हमारी क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स की, एंड दैट इज सेल एंड परचेज। तो सेल एंड परचेज यानी कि आपने कुछ बेचना है या खरीदना है, राइट? तो बिगिन विद अवेलेबल फॉर सेल और वांटेड। अवेलेबल फॉर सेल, यदि आप कुछ बेचना चाहते हो, अपना कोई फ्लैट है, कोई सेकेंड हैंड आपके पास कार हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है। कई बार क्या होता है कि ऑनर जो है वो कहीं बाहर अब्रॉड भी शिफ्ट होता है, राइट? तो पीछे से उसका कोई फ्लैट है, या फ्लैट में कुछ इस तरह का सामान है जो काफ़ी कॉस्टली है, तो वो उसे सेल करता है। कार भी हो सकती है, रेफ्रिजरेटर हो सकता है, आपका एलईडी हो सकता है, किसी भी तरह से आपके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो अवेलेबल फॉर सेल जो है इस तरह से बोलेंगे। और वांटेड के हिसाब से क्या बोलेंगे कि आपको मान लीजिए कोई फ्लैट खरीदना है, कोई ज़मीन खरीदनी है, कोई घर खरीदना है, या कोई और सामान खरीदना है, कोई गुड्स खरीदनी है, कुछ भी, तो आप उसमें वांटेड के हिसाब से ले लोगे। टाइप ऑफ एकोमोडेशन या व्हीकल आप बताओगे। एकोमोडेशन का मतलब रहने की जगह, व्हीकल मैंने आपको बताया था, जैसे कार वगैरह के हिसाब से भी क्वेश्चन आ सकता है। फिर डिस्क्रिप्शन ऑफ प्रॉपर्टी, साइज, नंबर ऑफ रूम्स, फिक्सचर एंड फिटिंग, लोकेशन, प्राइस, ये सब चीज़ें, मीन्स जो भी कुछ आपके पास अवेलेबल है अपनी प्रॉपर्टी में, उन सब चीज़ों के बारे में आप बताएंगे। फिर डिस्क्रिप्शन व्हीकल्स, जैसे मॉडल, कार, कलर, एक्सेसरीज, कंडीशन, माइलेज डन, प्राइस, ये सब पॉइंट्स आप मेंशन करेंगे। और लास्ट में आपने कॉन्टैक्ट डिटेल्स तो अपनी देनी ही है। अब यहाँ पर देखिए फॉर सेल के हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर 2 एग्जाम्पल्स दिए हैं, ओके? इसमें तो है कि यू आर रजत और रीमा ऑफ 30 डिफेंस कॉलोनी, न्यू दिल्ली, यू वांट टू सेल द फर्स्ट फ्लोर ऑफ योर न्यूली कंस्ट्रक्टेड हाउस, ड्राफ्ट एन एडवर्टाइजमेंट ऑफ नॉट मोर देन 50 words, राइट? देन यू वांट टू सेल योर कार, draft a suitable advertisement to be published in the for sale column of Hindustan Times of India। आप देखिए ये दोनों ही तरह के एग्जाम्पल्स हैं। यहाँ पर आपने अपना फ्लैट सेल करना है, एंड यहाँ पर हाउस सेल करना है, एंड यहाँ पर आपने अपनी
कार सेल करनी है। जो जो पॉइंट्स यहाँ मैंने आपको मेंशन किए थे वो सभी पॉइंट्स यहाँ पर इंक्लूड करके मैंने आपको ये दोनों एग्जांपल्स प्रोवाइड किए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि आई विल प्रोवाइड यू लॉट्स एंड लॉट्स ऑफ कंटेंट टुडे, तो आपको बिल्कुल भी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। अब आप देखिए, ये तो थे आपके कि आपने क्या बेचना है, इसके हिसाब से तो फॉर सेल आपकी हेडिंग हो जाती है। एंड अगर मान लीजिए आपने कुछ खरीदना है तो आपकी फॉर परचेज जो है ये हेडिंग हो जाती है। ओके, या फिर हम यहाँ पर हेडिंग बना सकते हैं एकोमोडेशन वांटेड। क्या क्या हेडिंग बना सकते हैं? एकोमोडेशन वांटेड, राइट। तो देखिए, वांटेड स्पेशियस वेल बिल्ट हाउस इन अ वेरी गुड लोकेलिटी इन साउथ दिल्ली, प्रेफरेबली नियर एयरपोर्ट, वेल डिजाइंड with 4 or 5 bedrooms with drawing dining room and lounge. Bungalows in Vasant Vihar, South City or DLF enclave preferred. Interested parties may contact Sudhir Properties or phone number this. तो आप एक इंडस्ट्रियलिस्ट हो और एक इंडिपेंडेंट हाउस लेना चाहते हो अच्छी लोकेलिटी के अंदर, तो ये आपने अपने लिए एक घर लेने के लिए ओके आपने की एड लिखना है, तो दैट इज फॉर परचेज। ठीक इसी तरह से टू लेट, टू लेट को आप समझिए बेटा, टू लेट ये दोनों अलग अलग वर्ड्स हैं। टू लेट का मतलब क्या होता है कि कोई भी चीज़ जब आप किराए पर देते हो, ओके कि सपोज करो कि आपका कोई घर है, फ्लैट है, आप उसे रेंट पर दे रहे हो, किराए पर दे रहे हो, तो दैट इज टू लेट। आपने देखा भी होगा कि कई बार आप मार्केट में जाते हो तो कोई शॉप है या इवन कोई घर है, कई बार तो क्या होता है कि किसी शॉप का कोई फ्लोर है, राइट, वहां पर टू लेट का बोर्ड लगा रहता है। तो उस टू लेट का क्या मतलब है कि वो जो जगह है वो किराए पर अवेलेबल है, आप चाहो तो रेंट पर उसको अगर आपको रिक्वायरमेंट है तो ले सकते हो। तो अवेलेबल ऑन रेंट से स्टार्ट करेंगे। ग्राउंड फ्लोर ऑफ न्यूली बिल्ट हाउस इन गगन विहार, 3 bedrooms with attached baths, drawing dining room and large kitchen, provision for car parking, rent expected around 10,000 per month, government offices preferred, contact address and then phone number. Now अब एक और तरह के एड्स भी आते हैं, स्पेशली देखा गया है कि सीबीएसई बोर्ड में इनको पूछा जाता है मैट्रिमोनियल्स को। मैट्रिमोनियल्स का मतलब शादी के लिए एड, ओके, यानी कि ब्राइड यानी कि दुल्हन और ग्रूम यानी कि दूल्हा। तो अगर मान लीजिए लड़की के लिए लड़का चाहिए तो ग्रूम वांटेड फॉर, एंड अगर मान लीजिए लड़के के लिए लड़की चाहिए तो ब्राइड वांटेड फॉर। ठीक इसी तरह से ये एड्स रहते हैं आपके। बिगिन विद वांटेड और अलायंस इनवाइटेड, स्टेट बॉय और गर्ल, एजुकेशनल प्रोफेशनल क्वालिफिकेशंस यू हैव टू मेंशन, देन सर्विस प्रोफेशन, their income, age, height, religion, qualities, sought in partner, and then end with box number, care of newspaper name. अब यहाँ पर बाकी सब चीज़ें तो आपने देखा होगा कि जो कुछ भी मान लीजिए बॉय में या गर्ल में जो भी उनको रिक्वायर्ड है, पहले आप खुद का बताओगे कि आप क्या करते हो, कितनी एज है, क्या हाइट है, क्या रिलीजन है, ये सब चीज़ें। फिर उसके बाद आप सामने वाले से क्या एक्सपेक्ट करते हो कि लड़की जो है वो किस तरह से होनी चाहिए, राइट, या लड़का किस तरह से होना चाहिए। इसमें एक चीज़ का आप बस ध्यान रखेंगे कि जो एंड में है आप अपना खुद का पर्सनल जैसे मान लो कमी डालते हो, मतलब नहीं डालते मोस्टली, ठीक है, लास्ट में जो है अपना खुद का कॉन्टैक्ट नंबर या खुद का एड्रेस डालने की बजाय हम प्रेफर करते हैं कि बेटा न्यूज़ जो ये एजेंसीज़ हैं जहाँ पर हम अपना एडवर्टीजमेंट देने के लिए जाते हैं मैट्रिमोनियल का, तो उनके पास से किस तरह की फैसिलिटी होती है कि वो हमें एक नंबर प्रोवाइड कर देते हैं, एंड दैट इज़ द बॉक्स नंबर, ओके। तो उसमें क्या है कि अगर मान लीजिए आपसे रिलेटेड कोई भी कॉरेस्पॉन्डेंस या कोई भी रिप्लाई आता है ब्राइड या ग्रूम के हिसाब से, क्योंकि थोड़ा सा कॉन्फिडेंशियल काम होता है बेटा ये, तो वो उस बॉक्स नंबर में ही आपका आ जाता है लिखा हुआ जो भी कॉरेस्पॉन्डेंस है। एंड देन न्यूज़पेपर वालों की ये जिम्मेदारी रहती है कि वो आपको इन्फॉर्म करते हैं, वो आपको बताते हैं, आप पूछते हो कि जी कोई रिप्लाई आया है, तो वो आपका चेक कर लेते हैं किस बॉक्स नंबर के हिसाब से आपका वो आया है, एंड डायरेक्टली आपको वो दे दिया जाता है। तो इसमें यू डोंट नीड टू मेंशन योर ओन हाउस डिटेल्स और योर कॉन्टैक्ट नंबर। अब देखिए एक एग्जाम्पल आपके सामने है, ब्राइड वांटेड, अ हाईली प्लेस्ड IT प्रोफेशनल सेटल्ड बॉय इन लंडन सीक्स अलायंस, राइट अ सुटेबल एडवर्टीजमेंट फॉर द मैट्रिमोनियल्स कॉलम इन अ नेशनल डेली। नाउ ब्राइड वांटेड ये हेडिंग हो जाएगी आपकी, राइट, ब्राइड वांटेड और ग्रूम वांटेड, राइट। अलायंस इनवाइटेड फ्रॉम, अलायंस का मतलब मैच, राइट, अलायंस इनवाइटेड फ्रॉम ब्यूटिफुल हाईली एजुकेटेड एंड कल्चर्ड गर्ल फॉर वेरी हैंडसम tall and cultured IT professional, 29 years, 180 centimeter tall, NRI settled in London, CEO of reputed firm, Punjabi Arora boy, extremely good salary, write to box number 675, The Times of India, New Delhi. Like this you have to give your details. And then missing persons और pet animals के हिसाब से कई बार हमारा कोई जैसे मान लीजिए इस तरह का कोई नज़दीकी पर्सन है, कोई छोटा बच्चा भी हो सकता है, कोई बुजुर्ग भी हो सकता है, कोई ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो कुछ हमें कह सकते हैं कि सफरिंग फ्रॉम सर्टेन काइंड ऑफ डिजीज़, फॉरगेटफुलनेस एंड ऑल दैट, तो वो गुम हो जाते हैं।
कुछ हमारे पेट एनिमल्स हैं वो गुम हो जाते हैं, तो उनके हिसाब से हम कैसे देंगे? मिसिंग इस वर्ड से स्टार्ट करेंगे, कुछ छोटा सा ब्रीफ सा फिजिकल डिस्क्रिप्शन देंगे, उसका नाम, एज, आइडेंटिफिकेशन फीचर्स मेंशन करेंगे कि उन्होंने क्या पहना हुआ था, क्या नाम है, कितनी एज है, सिंस व्हेन फ्रॉम मिसिंग, और कब से गुम है, कहाँ से गुम है, राइट। फिर रिवार्ड ऑफर्ड कि भी आप क्या उसको रिवार्ड दोगे, जो ढूंढ कर लाएगा ये बताएगा उनके बारे में कोई सॉलिड इन्फॉर्मेशन आपको, कॉन्टैक्ट एड्रेस एंड फ़ोन नंबर। और पेट के हिसाब से भी जैसे कलर ऑफ स्किन बताओगे, ब्रीड बताओगे, पेट के बारे में जो भी चीज़ें होती हैं। एंड दीज आर द 2 एग्जाम्पल्स, यू कैन टेक द स्क्रीनशॉट एंड राइट डाउन लेटर, ओके, एंड और यू कैन पॉज द वीडियो एंड राइट डाउन मिसिंग पर्सनस के हिसाब से एंड मिसिंग पेट के हिसाब से। नाउ नेक्स्ट इज लॉस्ट एंड फाउंड। ये जो एडवर्टीजमेंट्स हैं बेटा, ये भी बहुत बार पेपर में पूछे जाते हैं, और लॉस्ट एंड फाउंड इसी कॉलम में आपने इनको लिखना होता है। आप आइटम बताओगे अपना, ठीक है, और कहाँ से और कब, जैसे मान लीजिए आपका वो जो सामान है वो गुम हुआ या आपको कुछ मिला, राइट, दोनों तरह से आप एडवर्टीजमेंट देते हो। और रिवार्ड अगर आप कुछ देना चाहते हो तो, और साथ में आप अपना कॉन्टैक्ट एड्रेस या फ़ोन नंबर बता सकते हो। तो लॉस्ट एंड फाउंड के हिसाब से यहाँ पे एक VIP लेदर ब्रीफकेस किसी का गुम हुआ है, उसके हिसाब से मैंने आपको यहाँ पर मेंशन किया है कि आपने एक एडवर्टीजमेंट बनाना है, कहाँ से गुम हुआ, कब गुम हुआ, क्या उसके अंदर रखा हुआ था, वो सब जरूरी चीज़ें, राइट, एंड देन आप उसको क्या रिवार्ड दोगे, ओके। ये सब पॉइंट्स यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं, आप यहाँ से इस चीज़ को नोट डाउन कर सकते हैं। नाउ अब हम बात कर लेते हैं कॉमर्शियल या डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट्स की, राइट। अब देखिए कॉमर्शियल का मतलब क्या है? कॉमर्शियल का मतलब है व्यापार से संबंधित, बिजनेस से संबंधित, कॉमर्स से संबंधित, वाणिज्य, राइट। यहाँ पर कॉमर्शियल का मतलब है कि जब आप अपने किसी सामान को जैसे बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, ऑफर कर रहे हो, एंड देन आप उसके बारे में लोगों को बताना चाहते हो बड़े ही अच्छे तरीके से कि आपका वो सामान खरीदा जाए, तो उसे कॉमर्शियल बोलते हैं। साथ में मैंने यहाँ पर वर्ड यूज़ किया है डिस्प्ले। डिस्प्ले का मतलब क्या होता है? दिखाना, प्रदर्शनी, ओके। यानी कि जो सामान आप जिस चीज़ के लिए एडवर्टीजमेंट अपना बना रहे हो, दे रहे हो, वो आपको डिस्प्ले अच्छे से हो, दिखाई दे, मीन्स इस तरह का ऐड होना चाहिए। क्या होता है बेटा, क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट्स में छोटे छोटे से कॉलम होते हैं, इसमें क्लासिफाइड में और डिस्प्ले में क्या डिफरेंस है कि डिस्प्ले जो है वो साइज में थोड़ा सा बड़ा होता है, अट्रैक्टिव होता है, एंड इट कंटेन्स पिक्चर एज वेल। ये न्यूज़पेपर आपके सामने है, उसका एक फ्रंट पेज है, एंड देन ये देखिए ये जो एड आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये एक डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट का एग्जाम्पल है। संतूर गोल्ड, बेसिकली प्रोडक्ट्स के लिए इनको यूज़ किया जाता है, वैसे तो और दूसरी सर्विसेज के लिए भी यूज़ किया जाता है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कि आपका जो न्यूज़पेपर का फ्रंट पेज है वो एजुकेशन के हिसाब से जो हब्स बने हुए हैं, कुछ कोचिंग सेंटर्स हैं या कोई स्कूल्स हैं, उनके बड़े बड़े एड से भरा हुआ होता है। दैट इज अ सॉर्ट ऑफ डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट, राइट। तो इस तरह से देखिए ये संतूर गोल्ड का एग्जाम्पल है, एडवर्टीजमेंट है, एंड यहाँ पर देखिए पिक्चर्स भी बनी हुई हैं और कुछ कुछ लिखा भी हुआ है। तो ये तो आपके लिए एग्जाम्पल था। एंड पेपर में आपने कैसे करना है, पेपर में जैसे मान लीजिए बेटा डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के हिसाब से आपके पास किसी भी प्रोडक्ट का डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट लिखना आ सकता है। यहाँ मैंने एक टूथपेस्ट का आपको डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड किया है, एंड पेपर में देखा गया है कि जैसे वॉशिंग मशीन का या किसी पेन का या शूज़ का, बच्चों के किसी टॉयज़ का, बच्चों के किसी भी आइटम का, राइट, एंड इसी तरह से कोई भी ब्यूटी प्रोडक्ट का, किसी भी गुड्स का, सर्विसेज का आपको एग्जाम्पल जो है वो पूछा जा सकता है डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट में। तो यहाँ देखिए मैंने आपको बताया कि बॉक्स तो आपका रहेगा ही, फॉर्मेट की जहाँ तक बात है इसमें कुछ फिक्स्ड फॉर्मेट नहीं होता, लेकिन फिर भी क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं वो मैं आपको एक बार ज़रूर बताऊंगी अच्छे से डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट के हिसाब से। तो आप ये देखिए बॉक्स आपने बनाना ही है, एंड देन एक कोई भी पिक्चर, सिंपल सी पिक्चर आप यहाँ पर बना सकते हो। ये इसमें मैंने आपको यहाँ पर एक टूथपेस्ट का एडवर्टीजमेंट प्रोवाइड किया है, दैट इज स्पार्कल टूथपेस्ट, राइट। अब ये एक टूथपेस्ट का आपने यहाँ पर पिक्चर बना दिया। सपोज करो वॉशिंग मशीन का एड बनाना है आपने, तो वॉशिंग मशीन का बन जाएगा। मोबाइल फोन्स के एड से आपको पता है कि आपका न्यूज़पेपर भरा रहता है, तो आप वहाँ से भी आइडियाज़ ले सकते हो, आप उनको पढ़ते हो तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपको ध्यान में आ जाएंगे कि डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट को हमने कैसे बनाना है। फिर आप देखिए एवरीडे इट विल कीप द डेंटिस्ट अवे, इस तरह से आप छोटा सा स्लोगन लिख सकते हो। आप कोई स्कीम या ऑफर इसके अंदर डाल सकते हो, ये क्या करता है ये बता सकते हो, जैसे प्रिवेंट फ्रॉम कैविटीज, बेड ब्रेथ, गम इन्फेक्शंस, डिस्कलरेशन, लेट यू स्माइल, स्पार्कल एंड शाइन विद हेल्दी टीथ इन नो टाइम, ओके, इस तरह से आप लिख सकते हो। ऑल्सो अवेलेबल इन सिनेमन, मिंट एंड सिट्रस फ्लेवर्स, मार्केटेड बाय
प्रॉक्टर एंड गैम्बल, ओके। और ये जो जैसे मान लीजिए सामान है, ये आप कहाँ से ले सकते हो, या आप दुकान का नाम, एजेंसी का नाम, या जैसे मान लो यहाँ पे मार्केटेड बाय तो हमने लिख ही दिया, लेकिन यहाँ पर जो है फिलहाल जो है ये जो चीज़ है आपको कहाँ से मिल सकती है, दैट इज़ 123 कमला रोड, दिल्ली। तो इस तरह से आप ये सब चीज़ें लिखोगे। हाँ, जहाँ तक मान लीजिए इसमें और चीज़ें ऐड करने की बात है, तो आप जैसे इसमें ऑफर्स डाल सकते हो, जैसे बाय 1 गेट 1 फ्री। छोटा सा सामान है, ये आप बाय 1 गेट 1 फ्री के हिसाब से लिख सकते हो। सपोज करो आपको कार या कोई भी बड़ी चीज़ों के लिए अगर डिस्प्ले ट्रीटमेंट बनाना है, तो उसमें हम बाय 1 गेट 1 फ्री नहीं लिखेंगे। या डिस्काउंट 15% डिस्काउंट अवेलेबल, ओके। ऑफर वैलिड टिल, कोई भी हम डेट डाल सकते हैं। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व के हिसाब से ऑर्डर अवेलेबल, इस तरह से आप लिख सकते हो। तो जो भी कोई प्रोडक्ट है उसका पिक्चर आपने यहाँ पर छोटा सा बनाना होता है, एंड देन उसके बारे में जो भी मेन पॉइंट्स हैं बस वो आप यहाँ पर बताते हो। बेसिकली किस बारे में आपका ये जो एडवर्टीजमेंट रहता है इसके बारे में बताते हो, एंड बस यही आपने इसके अंदर करना होता है। तो आई थिंक आपको डिस्प्ले एडवर्टीजमेंट बहुत अच्छे से क्लियर हुए होंगे, एंड साथ के साथ क्लासिफाइड एडवर्टीजमेंट से बहुत अच्छे से क्लियर होंगे। आप इसी के साथ बहुत सारी प्रैक्टिस कीजिएगा एडवर्टीजमेंट्स की, फॉर्मेट के हिसाब से, कंटेंट के हिसाब से। मुझे नहीं लगता कि आपको अब कोई भी परेशानी होगी एडवर्टीजमेंट्स को अटेम्प्ट करते समय। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, एंड थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माई वीडियो। Please hit the like button if you really like this video and if it has been beneficial for you. Thanks a lot once again.